ये दुर्घटना दिनांक 19 फरवरी 2020 रात लगभग 2:05 को महानदी कोल फील्ड लिमिटेड वसुंधरा क्षेत्र के अंतर्गत कुलदा खुली खदान में हुई, जहां 5 सरफेस माइनर की तैनाती कर कोयला का उत्पादन किया जा रहा था। परिवहन का कार्य ईएसएम और सिविलियन कंपनियों द्वारा तैनात हाईवा टिपर द्वारा किया जा रहा था। लगभग ईएसएम सिविलियन कंपनी के 300 टिपर विभिन्न सरफेस माइनर फेस से पिट स्टॉक कनिका सारडेगा साइडिंग तक कोयले के परिवहन के लिए प्रतिदिन चलता था। दुर्घटना की जानकारी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के सरफेस माइनर नंबर 3 कोयला फेस पर जूनियर ओवरमैन श्री पंकज महानंदिया तैनात थे, जहां 5 पे लोडर और लगभग 40 टिपर चल रहा था। रात के लगभग 1 बजे चेन्नई राधा सरफेस माइनर नंबर 3 डीजल की कमी के कारण बंद हो गया था। लगभग 2 बजे डीजल बाउजर डीजल भरने के लिए पहुंचा और सरफेस माइनर नंबर 3 में ईंधन भरना शुरू किया। श्री पंकज महानंदिया जूनियर ओवरमैन सरफेस माइनर के पास खड़े थे, ईंधन भरने के कार्य की निगरानी कर रहे थे। सरफेस माइनर नंबर 3 और श्री पंकज महानंदिया जूनियर ओवरमैन के बीच की दूरी लगभग 10 मीटर थी। सरफेस माइनर नंबर 3 की थोड़ी ही दूर पर लोडर ऑपरेटर श्री मनोज श्रीवास्तव टिपर नंबर OD 16B-2135 को लोड कर रहे थे। आसपास कोई अन्य मशीनरी मौजूद नहीं थी। लगभग 2:05 को टिपर क्रमांक OD 16B-1840 जिसका संचालन ड्राइवर श्री छविनाथ महतो कर रहे थे, वह श्री पंकज महानंदिया जूनियर ओवरमैन को पीछे से टक्कर मार दी और टिपर का अगला टायर उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी जांघ पर गहरी चोट लग गई। जब श्री पंकज महानंदिया मदद के लिए चिल्लाए तो थोड़ी दूर पर मौजूद टिपर ड्राइवर श्री राजेश राय, पे लोडर ऑपरेटर श्री मनोज श्रीवास्तव और कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर श्री प्रदीप श्रीवास्तव ने श्री पंकज महानंदिया को बाहर खींच लिया और पीड़ित को एम्बुलेंस द्वारा लगभग 2:30 को वसुंधरा अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया। दुर्घटना का कारण उपरोक्त जांच से ये पता चला कि दुर्घटना असुरक्षित कार्य और स्थिति के कारण हुई, जो इंगित करती है कि 1. टिपर चालक श्री छविनाथ महतो द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना तथा COP/SOP का उल्लंघन करना। 2. चेन्नई राधा कोलफेस की रोशनी का मानक पर्याप्त न होना। 3. ड्यूटी समय के दौरान श्री पंकज महानंदिया फ्लोरेसेंट जैकेट न पहनना तथा काला ड्रेस पहनना। सिफारिशें 1. जहां तक संभव हो वाहनों की अधिक आवाजाही स्थानों पर पर्यवेक्षकों की पैदल आवाजाही से बचना चाहिए। 2. वाहनों की अधिक आवाजाही वाले सरफेस माइनर फेस, साइडिंग, OB फेस आदि स्थानों की प्राथमिकता के आधार पर DGMS लेजिस सर्कुलर नंबर 02/2017 दिनांक 6 नवंबर 2017 के तहत आवश्यकतानुसार रोशनी के मानक में सुधार किया जाना चाहिए। 3. यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी लोगों PPE पहने। 4. प्रत्येक कामकाजी स्थान पर रेस्ट शेल्टर दिया जाना चाहिए। 5. डस्ट सप्रेशन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए ताकि अंधेरे समय के दौरान खराब दृश्यता से बचा जा सके। 6. कोयला फेस पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए टिपरों को कोयला फेस से दूर एक कतार में रखा जाना चाहिए। एक पे लोडर के लिए केवल 2 से 3 टिपरों को फेस में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 7. टिपर चालकों के बीच यातायात नियम के प्रति जागरूकता के लिए नए सिरे से अभियान शुरू करना होगा।